तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज वीकेंड है, मैंने सोचा क्यों ना जो हमारा अपकमिंग वीक है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इवेंटफुल होने वाला है। तो क्यों ना उस पर एक बार नजर डाल लें कि जो हमारा अपकमिंग वीकेंड है उसमें हमें कैसे प्लान करना है, प्लस हमारा मार्केट कैसे डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन दे रहा है। ग्लोबल मार्केट का हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओवरऑल पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपका ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है। देखिए, एक बार बैंक निफ्टी को करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी पे चलेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी के लिए एज ऑफ नाउ इज पॉजिटिव। यूएस मार्केट को आप देखेंगे पॉजिटिव है। जापान की मार्केट मार्केट को देखेंगे, जापान में कहा जा रहा है कि जापान रिसेशन की तरफ जा रहा है, उसके बाद भी उनका जो मार्केट है वो बूम पर है। यही रीजन है कि कहा जा रहा है ग्लोबल सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है। इसके अलावा चाइना को आप देखेंगे तो चाइना ने भी अभी अभी रेट कट किए थे, जिसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिला और हमारे मार्केट ने उस दिन 600 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी बुलिश। अब देखिए होता क्या है, यूएस में जो पॉजिटिव न्यूज चल रही है वो चल रही है सेमीकंडक्टर्स और एआई को लेकर। निविडिया का आपने सुना होगा न्यूज कि वो बहुत ज्यादा अभी बूम पर है, जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रखा है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड सेंटीमेंट को हिला के रखा है, राइट। जो कि पॉजिटिव है जिसकी वजह से। उसके बाद आप देखेंगे, अगर हमारे इंडियन मार्केट की मैं बात करूं, चाइना का मैंने बताया, जापान का बताया, इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन में जो है सबसे इवेंटफुल वो होने वाला है हमारे यहाँ का इलेक्शन। मार्केट मान के चल रहा है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन में अभी रूलिंग पार्टी है वही आने जा रही है। बट अगर समहाउ कोई अलायंस फॉर्म हो जाता है, जैसे कि इंडिया अलायंस अभी फॉर्म हुआ था, हालांकि वो इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इलेक्शन आते आते कुछ और अगर अपोजिशन ऐसा अनाउंस कर दे तो मार्केट जो है उसको भी ध्यान में रखेगा। अभी के लिए मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है और हमारे यहाँ का भी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब कंटिन्यूसली मार्केट न्यूज बेस पे चलने लगता है और मार्केट में अच्छा बुलिशनेस अपसाइड देखने को मिल जाए, तो होता क्या है कि मार्केट में डिप्स आने भी जरूरी है, अदरवाइज मार्केट में बबल बनने लगता है। मार्केट में भी डिप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। होगा क्या कि कंटिन्यूस, चाहे यूएस का मार्केट हो चाहे चाइना का मार्केट हो, वहां से गुड न्यूज़ आ रही है और मार्केट शूट किए जा रहा है। अब मार्केट शूट किया जा रहा है तो बेटर है मार्केट की कैश फ्लो पर चले बजाय न्यूज़ेस के। न्यूज़ेस पे चलने के बाद क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। यही रीजन है कि मार्केट में भी न्यूज़ेस इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि यहां से जब कभी भी छोटी भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो देखना आप मार्केट उसको इतना नेगेटिव लेगा कि एक बड़ा फॉल यहां से दिखाई दे सकता है आपको। अब इसको प्लान कैसे करें और होगा कैसे। मार्केट अभी के लिए पॉजिटिव चल रहा है, आप भी पॉजिटिव चल रहे हैं, बट रेडी रहिएगा, किसी भी टाइम पे एक बड़ा डिप आएगा और फिर बड़ा जब डिप आएगा उसके बाद जब मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश करेगा, फिर प्रॉपरली कैश फ्लो के बेस पे उठाएगा। तो जब डिप आएगा उस टाइम आपके पास लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर है। अब देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखाता हूं कि नेक्स्ट वीक में हम कैसे प्लान करेंगे। ओवरऑल मैंने सेंटीमेंट बताया अभी के लिए पॉजिटिव है, बट रेडी रहिएगा, कभी भी थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आया मार्केट डिप देगा जरूर। देखिए, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो आपका डे का हाई जो था वो मार्केट में फ्राइडे का 47,200 था बैंक निफ्टी का, राइट। मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिखाया आपको, जो कि ये वाली रेड कैंडल का हाई है। यहां से जब मार्केट ने रिवर्सल दिखाया तो आपको सीधे सीधे 15 मिनट्स में 350 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ये कंसर्न की बात थी क्योंकि मार्केट ने 350 पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन दिखाया और मार्केट उसके बाद उस लेवल को टच भी नहीं कर पाया। मार्केट बार बार 47,000 के लेवल पर जा रहा था, बट फिर भी एट द एंड मार्केट ने डिप ही दिया है। अब देखिए, मार्केट ने डिप दिया यहां पर, ये समझ में आता है क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस था, राइट। उसके बाद मार्केट ने कोशिश की बट मार्केट 47,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक कंसर्न का विषय था कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही आपको ये करेक्शन जो डिप की मैं बात कर रहा हूं वो देखने को मिले। अब देखने को कैसे मिल सकता है, देखिए, अगर मैंने ये बॉलिंजर बैंड लगाया है, ये हमारे बेसिकली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को दिखाता है। ये ओवरसोल्ड होता है, ये ओवरबॉट होता है। जब कभी भी मार्केट ओवरबॉट हो चुका रहता है, मतलब कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी होती है, तो लोग यहां पर या तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या तो लोग यहां पर जो है सेलिंग करने का सोचते हैं। तो देखिए, यहीं पर बॉलिंजर बैंड से ही रिजेक्शन मिला है और उसके बाद हमारा मार्केट जो है नीचे साइड जो है सेलिंग प्रेशर के यहां पर आ चुका है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीकेंड में जो है वो डीप आने वाला है, करेक्शन आने वाला है। करेक्शन हो सकता है आए, नहीं भी आए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात करूं, जो कि हमारा मार्केट जब कैश फ्लो पे चलता है तब ये वर्क करता है, तो देखिए कल के दिन ही मार्केट ने अपर सर्किट को टच करके या अप साइड जो बैंड है उसको टच करके डाउन साइड के बैंड पे आ चुका है, राइट। अब यहां से मैंने 15 मिनट्स का कैंडल चार्ट स्टिक लगाया आपके सामने। अगर मार्केट यहां पर नीचे आता है तो हो सकता है एक डेफिनेट कैंडल फिर से यहां पर बने और मार्केट अभी हमारा क्लोज जो है वो 46,800 के आसपास है, राइट। मार्केट ने जो बार बार यहां से बाउंस बैक दिया है, ये वो लेवल है हमारा सपोर्ट का जो कि 47,050 का लेवल है। अगर मार्केट को देखना ये होगा कि मार्केट में जो लो है हमारा वो 47,050 है फ्राइडे का, और जो हाई है वो 47,000
200 का है, राइट। मार्केट अगर मंडे को 47,050 को तोड़ देता है, तब तो फिर मार्केट में आपको 47,500 पहला टारगेट होगा और सेकंड आपका 47,250 के लगभग टारगेट होगा। यही दो मेजर सपोर्ट है जहां पर मार्केट जाकर सपोर्ट ले सकता है। 250 के आसपास से आपको वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है और मार्केट यहां तक आराम से डिप कर सकता है, जो कि 500 पॉइंट्स का डिप है। 500 पॉइंट्स का डिप एक अच्छा खासा डिप माना जाता है मार्केट में। अब यहां से क्या होगा कि देखिए, ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर 47,050 के लेवल को ना तोड़ पाए, तो फिर मार्केट में क्या सिनेरियो बनेगा। मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगी जो कि लोअर बैंड को टच करेगी और फिर यहां से बाइंग चालू होगी। फिर यहां से बाइंग चालू होगी और बाइंग कहां तक जा सकती है, बाइंग जा सकती है 47,050, 47,000 के लेवल तक जा सकती है। 47,000 टच करने के बाद हो सकता है मार्केट में फिर से रिजेक्शन मिले और इस बार मार्केट जो है इस 47,050 के लेवल को तोड़े और फिर मार्केट 47,500 तक रेडी रहे फॉल देने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए, अगर मैं 15 मिनट के कैंडल चार्ट स्टिक पे देख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहां पर लोअर साइड आ चुका है। तो हो सकता है मार्केट अभी इस लेवल को तोड़े ना, जो कि 46,700 का लेवल है। इस लेवल यहां पर मार्केट कहीं आए और वापस से ऊपर साइड जाए और मार्केट फिर से जो 47,000 का लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहां से रिजेक्शन दे और यहां से और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बने, लोग यहां से वापस से डाउन साइड रिवर्सल प्ले करने के लिए पुट को खरीदें और उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आए तो इस बार इस लेवल को तोड़े और फिर ये जो सपोर्ट का लेवल मैंने बताया यहां पर से मार्केट जो है 46,200 तक, सॉरी 46,200 है, सॉरी मैंने बार बार 47,000 बोल दिया। ये हमारा मार्केट अभी 46,750 पर है। यहां पर हमारा 47,000 का लेवल है। मार्केट का हाई 47,200 है। मार्केट में 46,750 जो है सपोर्ट का काम कर रहा है और 46,200 हमारा जो है नीचे का लोवेस्ट टारगेट है, यानी सपोर्ट है। मतलब यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये 46,000 है, मैंने बाय मिस्टेक 47,000 यूज कर दिया आई थिंक। सो मुझे ये लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं यहां देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि मार्केट यहां से वापस ऊपर जाएगा, एक थोड़ा सा और 47,000 तक बाइंग आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां से एक्चुअल रिजेक्शन आएगा और मार्केट इस बार जो है हमारे लास्ट टारगेट जो कि 46,250 का है, यहां तक करेक्शन आपको दिखा सकता है। सिमिलरली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यदि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चलूं और वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखिए वहां पर बॉलिंजर बैंड आपका कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है। देखिए मैं यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पर आ गया हूं और यहां मैं अगर आपको दिखाता हूं, सी यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपका मार्केट चल रहा है वो अपर साइड चल रहा है। मतलब वहां पर आपने देखा कि मार्केट कहीं यहां पर था ओवरसोल्ड जोन में, बट आप अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो मार्केट हमारा ओवरबोट जोन के आसपास है। बट अभी उसने इस लाइन को टच नहीं किया, यहां से रिजेक्शन नहीं मिला है। सो देखिए, ये जो तीन कैंडल बन रही हैं आपको, अगर मैं सिमिलर तीन कैंडल दिखाऊं तो देखिए यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। देखिए सेम कैंडल यहां पर, पहले आपको यहां पर बेरिश कैंडल मिली, फिर आपको यहां पर एक मॉर्निंग स्टार जैसा मिला, उसके बाद फिर आपको एक बड़ी रेड कैंडल मिली और उसके बाद फिर मार्केट में देखिए थोड़ा सा बुलिशनेस आई, फिर बेरिशनेस आई है। तो मुझे सेम सिनेरियो बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये कैंडल बनी है, यहां से हो सकता है कि मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल बने। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ये अपर बैंड को टच करेगी, फिर यहां से रिजेक्शन मिलना चालू होगा। क्योंकि क्या है, देखिए अपर बैंड को अगर आप देखेंगे तो ये यू शेप बना रहा है, राइट। यहां से अब मार्केट कैसे जाएगा, इस यू शेप के बाद देखिए हर बार यहां जो अगर यू शेप बना है, ये जो यू शेप इधर से बना है, उसके बाद मार्केट अप साइड से डाउन साइड बनने लगता है। सिमिलरली जब ये यू शेप देखिए अपने आप में टर्न होने जा रहा है और अब ये यहां से जाके ऐसे बनेगा, सिमिलरली यहां से जाके ऐसे बनेगा। तो हो सकता है कि ग्रीन कैंडल यहां पर कहीं आपको बनती हुई नजर आए और ये ग्रीन कैंडल जब इस बैंड में टच होगी, फिर यहां से आपको जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और फिर आपका जो ये 46,000 का लेवल है, सॉरी 46,250 का लेवल है, वो यहां पर आपको टच होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस प्राइस एक्शन का एवरेज है। आई थिंक इस प्राइस एक्शन का एवरेज है और यहां पर जब मार्केट आएगा फिर यहां से एक्चुअल में आपके लिए बाइंग चालू होगी। तब तक ये यहां पर मोल्ड हो चुका होगा और उसके बाद फिर से ये ऐसे यू टर्न लेने के लिए हमारा जो है बॉलिंजर बैंड रेडी होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोनों टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया। छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 15 मिनट्स के, तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया कि मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। तो हो सकता है यहां से एक और बुलिशनेस जो कि 200 से 300 पॉइंट की आपको देखने को मिले, जिसमें मार्केट आपको 47,000 जो कि अभी का रेजिस्टेंस है यहां पर फिर से जाता हुआ दिखे। यहां से जब रिजेक्शन मिलेगा तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट है करेक्शन देखने को मिलेगा, वो 46,250 या 300 के आसपास तक देखने को मिलेगा। फिर यहां से एक्चुअल बाइंग चालू होगी। तो आपको क्या करना है, आपको वीक वेट करना है कि मार्केट देखना है कि मार्केट 46,750 जहां से आज सपोर्ट लिया है, जो लो है,
क्या डायरेक्टली इसको तोड़ देता है? डायरेक्टली इसको तोड़ देता है तो आप यहाँ से पुट को बाय कर सकते हैं अगले एक दिन दो दिन के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के अपकमिंग, स्पेशली 6 मार्च वाली एक्सपायरिंग पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। या फिर अगर बुलिशनेस आती है तो फिर आप अगले 200 पॉइंट मार्केट को जाने दीजिए, जो कि 47,000 का लेवल है। 46,7,000 के लिए अगर आपको बुलिश बनना है तो बन जाइए 200 पॉइंट के लिए। अगर नहीं, फिर यहां से जैसे रिजेक्शन आपको देखने को मिले, फिर आप यहां से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपायरी में। और फिर देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते कि मार्केट आपका लो अगर तोड़ता है तो फिर अच्छा खासा देगा, अदरवाइज अगर लो तक भी आता है तो भी 300 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो देखना ये होगा कि मार्केट टच करके रिवर्सल टच करके वापस 47,000 को नीचे साइड रिजेक्शन देता है, या डायरेक्टली इस लेवल को कल के दिन में तोड़ देता है, क्योंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस के सॉरी सपोर्ट के आसपास है, जो कि 46,750 है, राइट। हमारा मार्केट 46,800 पर चल रहा है अभी। सो ये था हमारा ओवरऑल बैंक निफ्टी का। हमें प्ले कैसे करना है मैंने दोनों बता दिया। सबसे पहले 6 मार्च में आपको ट्रेडिंग करनी है, फिर 6 मार्च में अगर यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आपको वेट करना है कि मार्केट 47,000 को तोड़े, 47,000 को टच करे। टच करता है तो यहां पर आपको पुट के साइड जाना ज्यादा बेटर होगा रिजेक्शन मिलते ही, और उसके बाद फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके नेक्स्ट 300-400 पॉइंट्स के लिए यहां पर बैठ सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारा नेक्स्ट वीकेंड का ट्रेड होगा। देखना ये होगा कि 29 फेब तक मार्केट में बुलिशनेस बनी रहती है और उसके बाद वाले वीक में चालू होती है यहाँ से फॉल, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक दिन दो दिन ग्रीन कैंडल बना के यही सस्टेन करने लगे। तो होगा क्या, सब लोग यहाँ से बन जाएंगे बुलिश रिटेलर्स, और उसके बाद बड़े प्लेयर्स जैसे ही यहाँ से सपोर्ट पे आएंगे, सॉरी रेजिस्टेंस पे आएंगे, यहाँ से मार्केट को गिरा दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक प्लान हो सकता है। या ये हो सकता है कि मार्केट में अगर अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, किसी कारणवश मंडे को ही नेगेटिव सेंटीमेंट बनना चालू हो जाता है, तो फिर यहां से आप देखेंगे कि डायरेक्ट मार्केट 47,000 को ना टच करके यहीं से फॉल दिखाना चालू कर दे और 46,200 तक चला जाए। सो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने आपको दोनों चीजें बताई, आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है। अब देखिए बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर निफ्टी के मैं हाई की बात करूँ फ्राइडे के, तो फ्राइडे को जो मार्केट में था वो 22,200 का लेवल था, राइट। हमारा अभी का जो हाई है वो 22,200 के आसपास है, राइट। 200-300 मान लीजिए, मैं ऑन एन एवरेज 250 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहां पर है हमारा। और अगर मैं लो की बात करूं तो हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 22,200 के आसपास है, लाइक 50-100 पॉइंट 50-60 पॉइंट्स पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ था डाउन। अब ये जो लेवल है हमारा 22,200 का, ये यहां पर हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और हमारा जो हाई है वो 22,300 का, ये मान लीजिए ये 100 पॉइंट्स के बीच है मार्केट। अब छोटे टाइम फ्रेम पे यदि मैं आपसे दिखा रहा हूं मार्केट को, तो मार्केट हमारे ऑन एन एवरेज पे, अब यहां से अगर मैं बॉलिंजर बैंड की साइड देखूं तो यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए मार्केट में यू शेप यहां पर बन चुका है। यू शेप के बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट में ये वाला शेप बनेगा जो यहां से डाउनफॉल दिखाता है आपको, राइट। तो मार्केट अब यहां से हमारा जो है एक करेक्शन के लिए रेडी है, और कितना करेक्शन आ सकता है, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में 22,050 का जो ये लेवल है ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा, जो कि हमारा मार्केट इसके आसपास 22,100 के आसपास आके करेक्शन मिल सकता है। मतलब 1 से 2% यहां पर मुझे निफ्टी में भी करेक्शन दिखाई दे रहा है। बट होगा क्या, ये करेक्शन आने के भी दो तरीके हैं। पहला, मार्केट में जो रेड कैंडल बना है मार्केट यहीं से फॉल दे दे और अगले 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के लिए मार्केट फॉल के लिए रेडी रहे। या फिर ये जो मार्केट, देखिए मैं यहाँ पर, अगर मैं एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आपका मीडियन वाला लगा लेता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगे। सी वेट, यहाँ पर मैं एक बार देखता हूँ कि अगर यहाँ पॉसिबल है या नहीं। आई थिंक यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। बॉलिंजर बैंड, ओह शिट, बॉलिंजर बैंड भी चला गया। देखिए यहां पर मैं कोशिश करता हूं एक बार। या करेक्ट, यस आई थिंक इट इज वॉकिंग। यहां से अगर मैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस एग्जैक्टली। सी अगर मैं इसमें कहाँ चला गया यार, ये क्यों नहीं रहा है। ओके लेट इट बी। सही, मैं एवरेज इसलिए कह रहा हूं कि अगर एवरेज की लाइन आप यहाँ बीच से मिलाएंगे ना इसकी, तो ये समथिंग यहाँ कहीं ऐसे चलती रहती है। तो मेरा मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज लाइन के नीचे ही है। सो मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि मार्केट जब ऐसा ये डिप बनेगा, जब ऐसा कर्व बनेगा बॉलिंजर बैंड में, तो ये मार्केट थोड़ा सा एक दो कैंडल बना के यहाँ पर टच करे और उसके बाद फिर लीगल फॉल दिखाए, और उसके बाद फिर ये आपका जो सपोर्ट है 22,050 का, यहां पर आके मार्केट रुके, फिर यहां से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो। उसके बाद ये मार्केट यहां से वापस से यू शेप का कर्व लेने के लिए रेडी रहेगा ऐसे। इस वेट लेवल का आपको वेट करना है फ्रेश बाइंग के लिए, या फिर यहां से यहां तक जब मार्केट में बॉन्ड जाएगा तब यहां पर आप बुलिश बन सकते हैं, उसके बाद यहां से मार्केट डाउन साइड।
मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको अगर निफ्टी को एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो वहां पर देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, सो ये देखिए, एक चीज और आप यहां पर नोटिस करेंगे, देखिए सेम वे, सेम आप नोटिस करेंगे कि मार्केट यहां पर ओवरबोर्ड जोन में है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। और उसके बाद यहां पर मार्केट ने अभी टच नहीं किया है, और मार्केट देखिए ये वाला कर्व फॉर्म कर रहा है जो कि यहां से अब डिप डाउन देने के लिए रेडी है, यहां से डिप डाउन। और ये देखिए ये जो आपका प्रॉफिट, ये जो आपका क्या कहते हैं, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में देखिए मार्केट में धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होना चालू है। सो ये दिखा रहा है। सो यहां पर देखिए ये कर्व बन रहा है। दूसरा, मैंने जो आपको बताया कि ये वाला जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज ये समझ में आ रही है कि जो क्लोजिंग है हमारी वो अपसाइड हुई है, जो हमारी कल की थी, हैमर बना हुआ था यहां पर, बुलिश हैमर। अब प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी को आप जब देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो हमारी नीचे ही हुई है प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे। सो ये कंसर्न की बात है कि बैंक निफ्टी में करेक्शन ज्यादा आएगा बजाय निफ्टी के। अब यहां पर मेरा मार्केट है, अब मुझे ये लगता है कि जब मेरा मार्केट ऐसे बनेगा ना, ऐसे ये कर्व बनेगा यहां से आने के बाद, जब ये ऐसे कर्व बनेगा तो पहले मार्केट एक कैंडल और बना के इस लेवल पर जाएगा, और फिर यहां से डाउन साइड आपका फॉल स्टार्ट होगा। और वो फॉल कहां तक आएगा, जब ये ऐसा होगा तो मेरा जो एवरेज चल रहा है वो कुछ इस प्रकार से एवरेज चलेगा, फिर वो इस एवरेज तक के लिए फॉल आएगा, जो कि मैंने आपको बताया 22,050 या 22,000 का लेवल है यहां तक। तो ये मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकता है एक दिन के लिए, जिसमें आपको ये दिखाया जाए कि मार्केट बुलिश है पूरी तरीके से, और फिर यहां से आपका करेक्शन देखने को मिलेगा वापस से 200 से 250 पॉइंट का। सो इस अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है, कोशिश करनी है नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने की, ये एक्सपायरी छोड़कर, ताकि आपको अगर एक दो दिन के लिए होल्ड करना पड़े सो आप होल्ड कर सकें। दोनों में मैंने बताया कि दोनों चार्ट कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर अलग अलग दिखा रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, सो ये हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे एक दिन दो दिन आपको वापस से बुलिश बनाया जाए, और इस कैंडल यहाँ इस लेवल तक आया जाए, जब मार्केट ऐसे आएगा फिर यहाँ से सेलिंग वापस से चालू होगी। ताकि बड़े टाइम फ्रेम पर जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आया, यहाँ पर ओवरसोल्ड में मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर ओवरबोट जोन में, सो यहाँ से फिर सेलिंग चालू हो, और फिर आपको दो दिन तीन दिन लगातार गिरावट देखने को मिले 500 से 600 पॉइंट की, और उसमें 200 से 300 पॉइंट की निफ्टी में। सो दोनों जगह पर मार्केट करेक्ट होने की जगह पर है। चीजें आपको उस लेवल में प्लान करनी है। इलेक्शन के न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज के पीछे मत भागिएगा। आप जब कभी भी एक्सपायरी पे ट्रेड करें, आने वाला वीकेंड, आने वाला मंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इस लेवल से मार्केट उठेगा ना तो फिर वो पूरी तरीके से न्यूज बेस पे उठेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं हमारे, शायद 9 या 10 मार्च के आसपास जो है इलेक्शन की डेट घोषित होने वाली है। तो 6 मार्च तक जो कि हमारी अपकमिंग एक्सपायरी है, 6 मार्च तक एंटिसिपेशन है कि मार्केट करेक्शन को दिखा चुका होगा। ये अपकमिंग वीकेंड जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, उठ के फॉल होगा, डायरेक्ट फॉल होगा, ये देखना रहेगा। और ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे भी होगा, क्योंकि एक कंपनी जो निवेडिया है वो कंटिन्यूसली कितना ग्रोथ दिखाएगी, कितना पॉजिटिव रखेगी, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अचानक से मार्केट का सेंटिमेंट बदल सकता है। पॉजिटिव रहिए जब तक मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव जब होता है तो हो जाइए। दोनों साइड हमें देखना है, हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से भी नहीं देखना है, हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट से भी नहीं देखना है। इलेक्शन बहुत दूर है, अगर हमें सिर्फ लास्ट वीकेंड नेक्स्ट वीकेंड की बात करनी हो, थोड़ा सा पॉजिटिव अगर दिखे तो पॉजिटिव जाइए, फिर वहां से नेगेटिव के लिए ज्यादातर रेडी रहिए। माइंड सेट अपना रखिए कि रिस्क लेने का अगर मन कर भी रहा है तो डाउन साइड लीजिए, पुट को लीजिए। ओवरनाइट क्या हो जाएगा, तो बड़े प्लेयर्स को आप देखेंगे ना, एक कॉमन चीज कि मार्केट में पुट की संख्या हमेशा कॉल से ज्यादा रहती है। क्या रीजन है, यही रीजन है, बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि कॉल साइड ऊपर मार्केट बहुत जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब फॉल आएगा ना तो उससे बचने के लिए, क्योंकि न्यूज़ेस हमेशा ओवरनाइट आती है, सेंटिमेंट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है नेगेटिव साइड का, पॉजिटिव साइड बनने के लिए टाइम लगता है। बहुत अच्छी न्यूज रहती है तो ही मार्केट बहुत ऊपर जाता है। यही रीजन है कि मार्केट में सेफ साइड रहने के लिए बड़े प्लेयर्स हमेशा डाउन साइड के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। रिस्क लीजिए तो डाउन साइड लीजिए, सिनेरियो भी वैसा बन रहा है, थोड़ा सा अपसाइड आता है तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, अपसाइड आने दीजिए फिर डाउन जाइए। नहीं वेट कर सकते तो अपसाइड जाइए, जहां तक लग रहा है रिजेक्शन जैसे ही मिले अपना ट्रेड बदल लीजिए। दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा। आई होप अपकमिंग वीकेंड आपको इसी के अकॉर्डिंग प्ले करने का चांस मिले। चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी चीजें समझ में आए। दिस इज द ओनली सिंगल मोटिवेशन फॉर अस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।